डियर फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ में 101 ग्रामर रूल को डिस्कस करेंगे विथ एग्जांपल, करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंसेस। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, क्योंकि ये वीडियो में मैं हर तरह की एग्जांपल के साथ में रूल को डिस्कस किया हूँ। चाहे आप पीजीटी, पीजीटी या फिर आप जेसीसी, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी फ्रूटफुल है। डियर फ्रेंड्स, आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। तो इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्विक रिवीजन है ना। अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको पूरी ग्रामर का क्विक रिवीजन हो जाएंगे। और इसमें मैं 101 बेसिक ग्रामर रूल्स विद करेक्ट एंड इनकरेक्ट सेंटेंस फॉर एग्जाम के लिए जो दिए जाते हैं वैसे सेंटेंस को मैं यहाँ पे शामिल किया हूँ। या फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट आर्टिकल रूल्स से लिए हैं, जो कि 1 से लेके 10 तक आपको आर्टिकल का मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट रूल आप देख पा रहे हैं, यूज ए, है ना। यूज ए बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड, है ना। कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का यूज करना है। तो ये बेसिक है, तो ये सभी को, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ही इज ए ऑनेस्ट मैन, है ना। तो यहाँ ऑनेस्ट में आप क्या देख पा रहे हैं कि एच कैपिटल है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है ना। कॉन्सोनेंट है, लेकिन रूल है कि अगर कॉन्सोनेंट होता है तो उसके पहले क्या होता है, एन का यूज, सॉरी ए का यूज होता है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग सही होना चाहिए, लेकिन गलत। यहाँ पे आपको वर्ड पे ना करके क्या यूज करना है, तो साउंड पे करना है ना। तो साउंड क्या है इसका, ऑनेस्ट, है ना। तो ऑनेस्ट हम हिंदी से लिखेंगे ऑनेस्ट, है ना। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट जब लिखते हैं तो ओ जो आ रहा है ये आपका क्या है, भावेल साउंड है ना, स्वर साउंड है। इसलिए स्वर ध्वनि से शुरू हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एन का यूज होगा। ओके, मैं थोड़ा और डिटेल में बता दूं कि कॉन्सोनेंट जब भी आर्टिकल से रिलेटेड देते हैं तो इसी तरह का देते हैं, लेकिन आपको कोई कंफ्यूजन ये वीडियो देखने के बाद नहीं होगी। वो कैसे, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, वो ट्रिक को आप याद कर लें कि यहाँ पर आपको अ से लेकर के अ तक में अगर ए और एन का अगर कोई कॉन्सेप्ट दिया हुआ है सेंटेंस में, तो आपको अ से अ तक स्वर को जो होते हैं, स्वर होते हैं, उसको आपको याद कर लेना है। और फर्स्ट जैसे यहाँ ऑनेस्ट है, तो यहाँ पे ए के पहले वाले को देखना है कि अ से अ तक में अगर कोई अक्षर आ रहे हैं तो वहाँ पे एन का यूज होगा। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हम एम ए लिखें, है ना, एम ए लिखें या एम एल ए लिखें, एम एल ए, तो ये सब क्या है, ये सब, या ऑनेस्ट लिखें, है ना। ये सब क्या हो रहा है कि यहाँ पे एम जो है आपका कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है ना, कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है। तो लेटर में ना जाके हम इसको हिंदी में लिखें एम ए, है ना, एम ए। तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर आया क्या, ए, है ना। तो ए आया, इसलिए यहाँ पे आई एम एन एम ए बोलेंगे, ना कि आई एम ए एम ए बोलेंगे। ओके, और उसी तरह एम एल ए, तो एम एल एल ल होगा, है ना, एम एल ले, है ना। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ये ए साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ही इज एन एम एल ए होगा, ना कि वहाँ पे ए एम एल ए। ही इज ए एम एल ए आपका रोंग है, ही इज एन एम एल ए करेक्ट है। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब आगे डिस्कस करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एन होगा। आपको कॉन्सोनेंट साउंड पे ध्यान देना है, साउंड पर, ना कि लेटर पे, है ना। कॉन्सोनेंट साउंड और वावेल साउंड पर ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो एग्जांपल है, नेक्स्ट रूल है ए एन का। सेकेंड नंबर में एन, यूज एन बिफोर ए भवेल साउंड, है ना। भवेल साउंड के पहले क्या लगाएंगे, एन का यूज करेंगे। जैसे सी बाउट एन यूनिवर्सिटी बैग, है ना। तो यहाँ पे जैसा कि जो रूल हम बताएं उसमें आप आ जाएंगे, यूनिवर्सिटी लिखेंगे, है ना, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। तो यहाँ हमको ज़्यादा यू आया, तो यू जो आ रहा है तो ये अ से अ तक में नहीं आता है ना, अ से अ तक में नहीं आता है, मतलब यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है ना, इसलिए यहाँ पे ए का यूज होगा। अगर आप लेटर में देखें तो यू क्या है, भवेल साउंड है ना। अ, हाँ, यू जो है आपका भवेल साउंड है। अगर लेटर के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे आपका करेक्ट है, लेकिन लेटर में ना देकर हम क्या देखेंगे, साउंड पर देखेंगे। ओके, तो इसलिए यहाँ पे ए आपका करेक्ट है, सी बाउट एन यूनिवर्सिटी बैग। ओके, यूनिवर्सिटी स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, ओके, यू, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ए का यूज होगा। उसी तरह देखें, थर्ड नंबर में है, थर्ड रूल है इसका, यूज द व्हेन रेफरिंग द समथिंग स्पेसिफिक, है ना। अब यहाँ पे हम लोग द का यूज देखेंगे।
तो द का यूज में जब कोई भी चीज को हम स्पेसिफिक बना देते हैं, स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, विशिष्ट, है ना, विशिष्ट जब हम बना देते हैं तब वहां पे हमको द का यूज करना पड़ता है। जैसे आई शो अ मून लास्ट नाइट, है ना, तो यहाँ पे मून क्या है, ये मून अब यहाँ पे एक यूनिवर्स का ये है और पूरे संसार में एक ही मून है ना, इसलिए कोई स्पेसिफिक चीज के पहले हम क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे द का यूज होगा। नेक्स्ट नंबर रूल 4 में, डोंट यूज एन आर्टिकल विथ अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट रूल है, कभी भी अनकाउंटेबल नाउन, है ना, अनकाउंटेबल नाउन के पहले, अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना, जिसको हम तौलते हैं, मापते हैं, उसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, है ना। तो कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के बाद ये पहले डोंट यूज एन आर्टिकल विथ अनकाउंटेबल नाउन, है ना, अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ए और एन का यूज नहीं करते हैं, ना, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। सॉरी, यहाँ पे एन का, ए और एन का यूज नहीं करते हैं ना। जैसे द वाटर इज क्लीन, तो यहाँ पे वाटर है क्या, अनकाउंटेबल नाउन है, तो द का यूज करते हैं, ए एन का यूज नहीं करते हैं ना, ए और एन का यूज नहीं करते हैं। ओके, ये याद रखेंगे, कोई भी अनकाउंटेबल के पहले द का, ए एन का यूज नहीं करते हैं। व्हेन स्पीकिंग जनरली, जब आप उसको जनरली बोलते हैं, है ना, जैसे सी गेव मी अ वाटर, तो यहाँ पे वाटर क्या है बच्चे, तो वाटर जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है ना, अनकाउंटेबल नाउन है। अब इसको कैसे पहचान सकते हैं, तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसको तौलते हैं या मापते हैं लीटर में, है ना, तो इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल के नाउन के पहले हम ए और एन का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो है तो इसका करेक्ट होगा सी गेव मी वाटर, सी गेव मी वाटर आपका करेक्ट है ना, सी गेव मी वाटर करेक्ट है। यूज द यूज, अब यहाँ पे द का यूज हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में करते हैं, अगर आप लोग डिग्री पढ़े होंगे तो वहाँ पे पता होगा कि सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे ही इज स्मार्टेस्ट बॉय इन क्लास, है ना, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि स्मार्टेस्ट है, ई एस टी वाले जो भी होता है ना, ई एस टी वाले जो भी होता है उस वो क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम क्या यूज करते हैं, तो द का यूज करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे करेक्ट होगा ही इज द स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास, है ना, तो द का यूज यहाँ पे होगा। नेक्स्ट यूज, जो नेक्स्ट रूल है आपके सामने वह है यूज, है ना, यूज यूज ए एन फॉर जॉब एंड प्रोफेशन, है ना, प्रोफेशंस, हम ए एन का, ए या एन का यूज कोई जॉब, है ना, कोई जॉब या कोई भी प्रोफेशन के पहले ए एन का यूज करते हैं। जैसे ही इज टीचर, ही इज अ ड्राइवर, ही इज अ कुकमैन, तो इस तरह से जब हम बोलेंगे तो ये क्या है, जॉब है या प्रोफेशन है ना, तो जॉब और प्रोफेशन के पहले हम क्या यूज करेंगे, ए या एन का यूज करेंगे। तो सी इज टीचर ये गलत है क्योंकि ये एक क्या जॉब है या प्रोफेशन बोल सकते हैं, जॉब है, ठीक ना, तो इसके पहले हम क्या करेंगे, एन का यूज या ए का यूज नहीं करेंगे, है ना, तो इसका करेक्ट होगा, सॉरी, द का यूज ना करके यहाँ पे एन, ए और एन का यूज दोनों में करेंगे, है ना। तो जैसे टीचर है तो टीचर के पहले क्या होगा, तो बस वही रूल आपको करना है, अ से अ तक वाला, है ना, अ से अ तक वाला रूल लाना है। अब टीचर लिखेंगे तो टी फर्स्ट में लिखेंगे, है ना, तो यहाँ पे टी जो आ रहा है ये क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ए का यूज होगा। ओके, अब नेक्स्ट रूल है डोंट यूज द बिफोर नेम ऑफ कंट्री, है ना, अनलेस प्लूरल और इंक्लूडिंग ऑफ, अगर कोई भी देश के पहले, है ना, देश के पहले हम यहाँ पे द का यूज नहीं करेंगे, है ना, जब तक कि वो प्लूरल या इंक्लूडिंग ऑफ का यूज नहीं किया हो। अगर प्लूरल है और तो हम वहाँ पे द का यूज करेंगे, लेकिन सिंगल कंट्री है तो उसके पहले द का यूज नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे कि पहला है आपका ही इज फ्रॉम द इंडिया, ही इज फ्रॉम द इंडिया, तो यहाँ पे गलत है ना, यहाँ पे द का यूज नहीं है, इंडिया एक सिंगल कंट्री का नाम है, ही इज फ्रॉम इंडिया, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट रूल है आपका 8 नंबर में, यूज द का यूज विथ ओशियन, ओशियन के साथ करेंगे, सीज के साथ करेंगे, रिवर्स के साथ करेंगे, माउंटेन रेंज के साथ भी द का यूज करेंगे। जैसे दे क्रॉस्ड पैसिफिक ओशियन, तो यहाँ पे द छूटा हुआ, पैसिफिक क्या है, एक ओशियन का नाम है ना, तो इसलिए ओशन, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन भी है ओशन बोलते हैं, नॉट ओशियन। ओके, तो यहाँ पे क्या है बच्चे, तो यहाँ पे द छूटा हुआ क्योंकि ये स्पेसिफिक है। दे क्रॉस द स्पेसिफिक ओशियन, सॉरी पैसिफिक ओशियन, तो ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर की बात करें तो 9 नंबर रूल है आपके सामने और ये है आपका डोंट यूज द, है ना, द का यूज नहीं करते हैं बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन, है ना, जितने भी प्रॉपर नाउन है स्पेसिफिक नेम के पहले हम क्या करेंगे, कोई भी द का यूज नहीं करेंगे। जैसे राम है तो राम एक स्पेसिफिक नाम है, खास है, पर्टिकुलर
व्यक्ति का नाम है, इसलिए हम इसके पहले द का यूज नहीं करेंगे, है ना। राम इज माई फ्रेंड करेक्ट है। नेक्स्ट 10 नंबर रूल है यूज द का यूज करना है व्हेन बोथ बोथ द स्पीकर एंड लिसनर नो, है ना। मतलब बोलने वाला और सुनने वाला दोनों जानते हैं, क्या जानते हैं, व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में आपको बात किए जा रहे हैं उसको आप जान रहे हैं, तो वहां पर भी आपको द का यूज करना है। जैसे पास मी अ पेन ऑन द टेबल, है ना, पास मी अ पेन ऑन द टेबल, उस पेन को मुझे दो जो टेबल पर है। तो ये टेबल पर जो है, तो यहाँ पर जो है मतलब कौन सी, यहाँ पे ए का मतलब है कौन सी, ये पता नहीं चल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे द का यूज करेंगे, है ना। पास मी द पेन ऑन द टेबल, जो पेन टेबल पर है उसे हमें दे दो, पास करो, इसका मतलब ये है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग 10 रूल डिस्कस किए। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, तो नेक्स्ट रूल है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, है ना। अब हम लोग देखेंगे, हम लोग अब यहाँ पे आर्टिकल का रूल देख लिए, अब यहाँ पे हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट जो भी है वर्ब के बारे में देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, है ना। तो ये है ही गो टू स्कूल, तो ये गो क्या है, V1 है ना। तो ही के साथ अगर आप मेरी टेंस की वीडियो नहीं देखें तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं, ही के साथ हमेशा गोज का यूज होता है V5। अब यहाँ पे एक रूल आपको जान लेना है कि जब भी वर्ब में, है ना, जब भी हम वर्ब में क्या करते हैं, ES या S अगर जोड़ देते हैं तो वो क्या बनता है, सिंगुलर बनता है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, सिंगुलर बनता है ना। और अगर हम वर्ब में S या ES को हटा देते हैं और बेस फॉर्म में आता है तो वो क्या बनता है, प्लूरल बनता है। जैसे V1 हमेशा बेस फॉर्म माना जाता है, तो ये आपका गो का, मान लो यहाँ गोज लिखा है तो ये सिंगुलर हुआ, है ना, और क्योंकि यहाँ ES लगा हुआ है तो ये सिंगुलर हुआ। और अगर हम गो लिखते हैं तो ये आपका प्लूरल हुआ, है ना, प्लूरल हुआ। तो डियर फ्रेंड्स, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और नाउन में अगर हम S या ES को जोड़ते हैं तो वो क्या बनता है, प्लूरल बन जाता है ना। जैसे बुक्स, अगर हम लिखें बुक्स, तो बुक्स लिखें तो यहाँ एस हो गया, है ना। जैसे बेंच लिखें तो ये जब यहाँ बुक्स हो गया तो यहाँ एस लग गया, तो ये क्या बन गया, आपका प्लूरल बन गया। और जैसे बेंच लिखें, है ना, बेंचेज लिखेंगे तो इसमें ES जोड़ दिए तो ये आपका प्लूरल हुआ। तो इसी तरह हम देखेंगे कि अगर नाउन है तो वहाँ ES प्लूरल बनता है, S या ES जोड़ने से प्लूरल बनता है। और सिंगुलर आपका जो है, यहाँ पर आप देखें बुक क्या है, सिंगुलर है ना, और बुक्स क्या हुआ, प्लूरल हुआ। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। ये फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे वो 12 नंबर रूल है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब आपको लगाना है ना। तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब आपको देना, जैसे दे गोज, है ना, दे गोज टू स्कूल, तो यहाँ दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ भी आपका प्लूरल वर्ब होनी चाहिए। लेकिन जस्ट आई हैव टोल्ड यू कि व्हेन यू ऐड द S या ES, है ना, तो देन दैट वर्ब विल बी सिंगुलर। ओके, तो यहाँ पे ES जोड़ा हुआ है इसलिए ये सिंगुलर है, और सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, इसलिए ये रॉन्ग है। ओके, तो राइट क्या होगा, तो राइट सेंटेंस इज दे गो टू स्कूल। ओके, दे गो टू स्कूल इज करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, तो नेक्स्ट रूल है आपके सामने विथ आइदर और एंड नाइदर नॉर, वर्ब एग्री विद द सब्जेक्ट क्लोजर टू, है ना। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये सारा रूल, जो भी रूल मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, ये सभी रूल एग्जाम के पॉइंट व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इस वीडियो को पूरी देखें। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट रूल, वो है आपका नाइदर नोर और आइदर और, है ना, नाइदर नोर और आइदर और की रूल देखेंगे। तो ये क्या होता है कि इसमें आपको लगाना है एग्री विथ द सब्जेक्ट क्लोजर टू इट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन होता है, तो नोर या और के सामने जो सब्जेक्ट होता है, जो नाउन होता है, वही मेन सब्जेक्ट का काम करता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जैसे टीचर है ना, तो टीचर जब है तो टीचर किसके सामने है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नोर के सामने कौन है, टीचर है ना। अब टीचर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगनी चाहिए, सॉरी, यहाँ पे क्या है, क्लोजर टू इट, है ना, एग्री विथ द सब्जेक्ट क्लोजर टू इट। अब यहाँ पे क्या है कि आपको देखना है, तो यहाँ पे जो है नोर, है ना, तो नोर के पहले जो है, नोर के पहले टीचर है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या दे दिया है,
वर्ब दे दिया है ना। लेकिन इसका रूल है कि वर्ब एग्री विद द सब्जेक्ट क्लोजर टू, है ना। मतलब हुआ कि जो वर्ब लग रहा है वाज वर, है ना, तो इसके जस्ट सामने जो वर्ब रहेगा, मतलब नोर के बाद रहेगा या और के बाद रहेगा, वहां पर उसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ स्टूडेंट है तो यहाँ पे स्टूडेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगना चाहिए, है ना। तो ये आप ध्यान देंगे। जैसे कि नेक्स्ट है नाइदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स, है ना। तो वर्ब के पहले जो देखना है वो आपका क्या है, मतलब हेल्पिंग वर्ब के पहले वाले नाउन को देखना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल। और जस्ट आई हैव टोल्ड यू कि बिफोर द इफ यू एड द इन नाउन एस या ई एस देन दैट वन विल बी प्लूरल। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट है तो इसमें एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ भी प्लूरल वर्ब दिया हुआ है, तो ये आपका करेक्ट है ना। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट रह गया तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं अवश्य ही आपके जो डाउट है उसे क्लियर करूंगा। नेक्स्ट है आपका यूज प्लूरल वर्ब विद प्लूरल नाउन, है ना। अब क्या है कि यहाँ पे प्लूरल वर्ब के साथ में प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है, जैसे कि माई फ्रेंड्स, है ना, माई फ्रेंड्स इज कमिंग, तो यहाँ माई फ्रेंड्स जो है, ये फ्रेंड्स जो है ये प्लूरल नाउन है, तो यहाँ भी प्लूरल वर्ब होनी चाहिए, बट यहाँ सिंगुलर दिया हुआ है ना। तो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा माई फ्रेंड्स आर कमिंग, है ना, माई फ्रेंड्स आर कमिंग। तो दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, तो नेक्स्ट रूल इन फ्रंट यू 15 नंबर। ओके, 15 नंबर, इंडेफिनिट प्रोनाउन लाइक एवरीवन, है ना, एवरीवन, ईच, समबडी, और है ना, एवरीवन, ईच, समबडी, और भी इसके फैमिली है, एनीवन, समवन, जितने भी मतलब कौन है इंडेफिनिट प्रोनाउन है उसके साथ में हम क्या यूज करते हैं, आर सिंगुलर, है ना। मतलब ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में जब भी आएंगे तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एवरीवन हैव डन देयर वर्क, है ना। तो यहाँ दो दो यहाँ पे गलती जो है का है ना, यहाँ पे हैव का गलती है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब का गलती है। तो इन जितने भी इंडिफिनिट प्रोनाउन है उसके पहले हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन कैन टेक सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन मीनिंग, है ना। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कलेक्टिव नाउन में दोनों यूज किया जाता है, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का, वो डिपेंड करता है उसके मीनिंग पर, है ना। उसके मीनिंग पर, कलेक्टिव नाउन के मीनिंग पर डिपेंड करता है कि उसके साथ में सिंगुलर होगा या प्लूरल। जैसे कि द टीम आर विनिंग, द टीम आर विनिंग, तो यहाँ पे टीम क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है ना। लेकिन यहाँ विनिंग करने की बात कर रहा है, तो सभी मिल करके विनिंग हुई है, विजय प्राप्त किया है, तो इसलिए यहाँ पे इज का यूज होनी चाहिए, द टीम इज विनिंग। तो ये आपका करेक्ट है। इफ एक्शन इज यूनिट, अगर एक्शन कोई यूनिट में हुआ है, एक साथ हुई है, तो वहां पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट हुआ है तो वहां पे आपको क्या करना है, प्लूरल वर्ब का यूज करना है। जैसे देयर इज फॉर सिंगुलर, है ना, देयर इज, अब यहाँ पे क्या है, देयर इज क्या हुआ, सिंगुलर हुआ, और देयर आर क्या हुआ, प्लूरल हुआ। तो देयर के साथ में दो वर्ब का यूज किया जाता है, सिंगुलर भी वर्ब यूज कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड ऑन मीनिंग। ओके, डिपेंड ऑन मीनिंग। अब आगे की बात करते हैं, तो आगे है आपका इसी का एग्जाम्पल है देयर इज और देयर आर का, है ना। जैसे कि देयर इज मेनी रीजन्स, देयर इज मेनी रीजन्स, तो यहाँ पे जो मेनी आ रहा है, तो यहाँ पे मेनी का मतलब है कई, कई एक रीजन है ना, कई एक रीजन है, तो एक से ज्यादा रीजन की बात की जा रही है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। अब यहाँ पे क्या है कि देयर आर मेनी रीजन्स, है ना, बहुत सारे क्या हैं, कारण हैं या समस्याएं हैं, तो यहाँ पे आपका आर का यूज होनी चाहिए। अब उसके बाद 18 से 25 तक हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ देखेंगे हम लोग टेंस का रूल, है ना। तब टेंस का रूल में क्या है वो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, यूज प्रेजेंट सिंपल फॉर डेली रूटीन, है ना। जो भी हम डेली रूटीन की बात करते हैं उसमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, है ना। अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज नहीं करते हैं तो वो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आपका पहला रूल है टेंस पर, वो देख पा रहे हैं कि सी गो टू स्कूल एवरी डे, सॉरी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एवरी डे है एक, जो एवरी डे से क्या पता चल रहा है कि ये हैबिट की बात चल रहा है ना, हैबिट या रूटीन की बात कर रहा है कि हर दिन वह स्कूल जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में है लेकिन यहाँ गो लिख दिया है, तो यहाँ पे सी के साथ में हम लोग गोज का यूज करते हैं, मतलब V1। और इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है S प्लस V1 या V5
प्लस ओ, है ना, प्लस ओ होता है इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। तो डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको देखें तो अब यहाँ पे मैं अगर डिटेल में बता दूं तो थोड़ी वीडियो लंबी होगी, तो आप हमारे टेंस की वीडियो जाके देखें, आप वहाँ पे विदाउट रूल बहुत ही सिंपल ढंग से मैं वहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ, आप जाके देख सकते हैं। तो सी गोज टू स्कूल एवरी डे, ये करेक्ट है। ओके, यूज पास्ट, अब 19 नंबर रूल है कि यूज पास्ट सिंपल फॉर कंप्लीटेड पास्ट, है ना, कंप्लीटेड पास्ट एक्शन। अब हम लोग सिंपल पास्ट टेंस को पूरी तरह से कंप्लीट पास्ट को, पास्ट के एक्शन को, कार्य को दिखाने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है इसका, आप देख पा रहे हैं, वो है ही गोज टू दिल्ली यस्टरडे, है ना। तो यहाँ पे जो आपको कहाँ से पता चल रहा है कि ये पास्ट का है, तो यहाँ यस्टरडे से पता चल रहा है ना। तो ये वर्ड को एवरीडे हो गया, यस्टरडे हो गया, ये सारे वर्ड को याद रखना है कि ये कौन से टेंस में यूज किए जाते हैं ये सारे वर्ड। अगर ये यस्टरडे है तो ये पास्ट के सेंटेंस है ना। ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, तो यस्टरडे मतलब वो कल दिल्ली गया था, है ना। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, तो नेक्स्ट नंबर है आपका यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑनगोइंग एक्शन, है ना। और हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं अभी जो चल रहे हैं कार्य, काम, उस पर हम लोग यूज करते हैं। जैसे तो यहाँ पे कैसे पता चल रहा है कि ये अभी काम चल रही है, तो ये वर्ड से नाउ, जब यहाँ नाउ है तो वहां से आपको पता चल रहा है कि ये ऑनगोइंग वर्क है ना। डियर फ्रेंड्स, इसके अगर आप ये सारे वर्ड को और टेंस को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में, कॉम्पिटिटिव प्लेलिस्ट में जाए और वहां पे आपको एक वीडियो मिलेगा वर्ब के नाम से, है ना। तो उस वर्ब वाले वीडियो को देखें, वहां पे मैं पूरी टेंस और पूरी वर्ब के बारे में डिस्कस किया हूँ, तो आप अवश्य देखें और अपनी कॉन्सेप्ट पूरी क्लियर करें। तो यहाँ नाउ से पता चल रहा है कि ये ऑनगोइंग वर्क है, ये अभी काम चल रही है ना। तो ये इसका राइट जो सेंटेंस होंगे वो होंगे आई एम प्लेइंग क्रिकेट नाउ, है ना, ये अभी, अब मैं खेल रहा हूँ। नेक्स्ट है 21 रूल है, अब 21 में आगे यूज पास्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट, है ना। जो इंटरप्टेड हो चुके हैं वैसे पास्ट टेंस में उसको हम लोग बोलेंगे। जैसे आई वॉज प्ले वेन यू कॉल्ड, आई वॉज प्ले वेन यू कॉल्ड, है ना। तो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पे देखो वर्ब में ही मिस्टेक दे दिया है कि वॉज के बाद वाज और वर के बाद हमेशा V4 का यूज होता है, तो यहाँ V1 लिख दिया, तो इसलिए भी गलती है ना। तो यहाँ पे इसका राइट जो सेंटेंस है वो है आई वॉज प्लेइंग वेन यू कॉल्ड, है ना, मैं खेल रहा था जब आपने मुझे बुलाया। इसका मतलब ये है यूज प्रेजेंट परफेक्ट फॉर एक्सप्रेशन और रिसेंट एक्शन। अब यहाँ पे क्या है बच्चे, यहाँ पे देखना है यूज प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट को अपने एक्सपीरियंस या रिसेंट एक्शन को बताने के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल इसका देख रहे हैं, वो है आई हैव सो दैट मूवी, है ना। तो यहाँ पे रिसेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये पास्ट की बात कर दिए, है ना। दैट मतलब क्या हो गया, मूवी। आई हैव सो, तो हैव के बाद क्या लगता है, तो हैव जो है, हैव के बाद हमेशा भी थर्ड का यूज होता है, ये ध्यान रखेंगे। दो वर्ब है हैज स्लेस हैव, है ना, हैव, इसके बाद हम हमेशा भी थ्री का यूज करते हैं, तो ये भी थ्री का यूज नहीं है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो एस प्लस हैज या हैव, है ना, या हैज या हैव प्लस भी थ्री प्लस ओ का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। नेक्स्ट की बातें करें तो नेक्स्ट नंबर जो है आपका, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, तो आई हैव सीन दैट मूवी, है ना। तो सीन हो गया, सो के जगह सीन यहाँ पे होगा। नेक्स्ट जो रूल है आपका 23 रूल है आपके सामने, यूज फ्यूचर सिंपल, है ना, यूज फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल टेंस को यूज करते हैं फैक्ट, फैक्ट या प्लान को लेकर, है ना। अगर कोई फैक्ट है उसको बताना है तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी यूज करते हैं और फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस का भी यूज करते हैं अपने प्लान को बताने के लिए। जैसे आई विल वेन टुमारो, आई विल वेन टुमारो, तो यहाँ पे विल जो है ये वर्ब फॉर्म का रूप गलत दे दिया है, तो ये राइट होगा आई विल गो टू टुमारो, है ना। आई विल गो टू आई विल गो टुमारो, मैं कल जाऊंगा। अब इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो टेंस की अगर स्ट्रक्चर या आप टेंस को समझना चाहते हैं तो मैं अगेन आपको बोलता हूँ कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से आप टेंस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट नंबर जो रूल है यूज गोइंग टू फॉर इंटेंशन, है ना। अब यहाँ पे गोइंग टू का यूज अपने इरादा को बताने के लिए किया जाता है। जैसे आई विल बाय अ न्यू फोन इफ ऑलरेडी,
है ना, अगर ये पहले है, पहले की प्लान है, तो ये पहले की प्लान है ना, आई विल बाय अ न्यू फोन। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अपनी इंटेंशन को बताने के लिए कि इरादा है कि क्या करना है आपको, तो वैसे जगह में हम गोइंग टू का यूज करते हैं। जैसे इसका राइट प्रोनाउंसिएशन, राइट सेंटेंस जो है वो होगा आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू फोन, मैं एक नया फोन खरीदने जा रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट की बातें करें तो नेक्स्ट नंबर जो है आपका 25th नंबर है, रूल है, वो है यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टू शो एन एक्शन कंटिन्यूइंग अप टू नाउ, है ना। मतलब क्या हुआ, तो मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग यूज करते हैं अपने टू शो एन एक्शन, वैसे काम को जो अभी चलते आ रहे हैं, है ना, जो वैसे काम है जो पहले से चलते आ रहे हैं, वैसे काम में हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे आई एम वर्किंग हेयर सिंस 2020, तो यहाँ पे ये क्या है, गलती है ना। आई एम वर्किंग लगा दिया तो क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका ये नहीं है ना। स्ट्रक्चर होता है एस प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस बिफोर, है ना, प्लस ओ, ये आपका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि हैज किसके साथ लगा है, हैव बीन किसके साथ लगा और हैज बीन किसके साथ लगा। तो इसको जानने के लिए हमारे टेंस की सीरीज देखें। तो आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 20, है ना, ये आपका करेक्ट है क्योंकि यहाँ हैव बीन का यूज हो गया और ये भी फोर है ना। नेक्स्ट है अब यहाँ पे चेंज प्रेजेंट टेंस टू पास्ट टेंस इन डायरेक्ट स्पीच में जो दिए जाते हैं एरर, वो उसके बारे में पढ़ेंगे, मतलब नरेशन के बारे में, है ना। तो नरेशन से क्या अक्सर पूछ लिए जाते हैं, वो है चेंज द प्रेजेंट टेंस, है ना, चेंज द प्रेजेंट टेंस टू पास्ट टेंस इन डायरेक्ट स्पीच। हम प्रेजेंट टेंस को किस में चेंज करते हैं, पास्ट इनडायरेक्ट में, है ना। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है ही सेड दैट ही इज बिजी, कि उसने कहा कि वह व्यस्त है। तो यहाँ पे गलती क्या है, तो यहाँ पे आपका वाज होना चाहिए, है ना, तो आपका सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट होनी चाहिए। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में दिया हुआ है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होंगे। ओके, और भी इसके बहुत सारे रूल है, अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं अवश्य ही इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो अपलोड करूंगा। नेक्स्ट है आपका, तो ये करेक्ट होगा ही सेड दैट ही वाज बिजी, है ना। नेक्स्ट जो रूल है आपके सामने वो है, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं तो नेक्स्ट रूल है चेंज टुडे। चेंज, अब यहाँ पे कुछ चेंज होते हैं उसके बारे में, चेंज टुडे, है ना, टुडे को चेंज करना है दैट डे में इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके, तो सी सेड सी वुड कॉल टुडे, है ना, तो यहाँ पे सी सेड है, सही है, सी वुड कॉल टुडे, तो टुडे जो है यहाँ पे पास्ट टेंस लगा हुआ तो यहाँ पे दैट डे में चेंज होनी चाहिए, सी सेड सी वुड कॉल दैट डे। ओके, नेक्स्ट की बात करें तो टुमारो बिकम्स द नेक्स्ट डे, और टुमारो किस में चेंज होता है, तो नेक्स्ट डे में, टुमारो नेक्स्ट डे में चेंज होता है, टुडे दैट डे, और टुमारो नेक्स्ट डे द नेक्स्ट डे में चेंज होता है या द फ्लोइंग डे, है ना, द फ्लोइंग डे या द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं तो नेक्स्ट रूल है आपके सामने ही सेड ही वुड कम टुमारो, है ना, तो वही गलती है जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस किए। तो इसका राइट सेंटेंस होगा ही सेड ही वुड कम द नेक्स्ट डे, है ना, नेक्स्ट डे। ओके, डोंट चेंज टेंस, अगर चेंज, अब नेक्स्ट जो रूल है नरेशन का वो है आपका डोंट चेंज द टेंस, टेंस को चेंज नहीं करना है, कब नहीं करना है तो वो आगे आपको मिलेगा। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस, है ना, अगर प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है तो टेंस को आगे चेंज नहीं करना है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में टेंस को चेंज नहीं करना है। जैसे ही सेज, अब यहाँ पे ही सेज क्या है, तो यहाँ पे आपका रिपोर्टिंग वर्ब है ना, और यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच है आपका ही वॉज टायर्ड, तो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ पे पास्ट में लिख दिया, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। करेक्ट सेंटेंस होगा ही सेज दैट ही इज टायर्ड, ही इज टायर्ड आपका करेक्ट है। मैं बता दूं कि केवल प्रोनाउन चेंज होते हैं लेकिन टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, चेंज क्वेश्चन फॉर्मेट इन इनडायरेक्ट स्पीच, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि नेक्स्ट जो रूल है वो देखेंगे चेंज क्वेश्चन फॉर्मेट इन इनडायरेक्ट स्पीच, है ना, क्वेश्चन फॉर्मेट को चेंज करना है ना। अब वो क्या है, सी आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग, है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज करना है, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है उसको चेंज करना है और इसको एक क्लाउज बना देना है। क्लाउज क्या होता है, तो इसको जो ये वर्ब आर दिया हुआ है तो आर के जगह में यू लिखना है। ओके, और यू की जगह में आर हो जाएगा तो ये आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। जैसे सी आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग, ये भी गलती है
है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो इसका करेक्ट होगा, तो यहाँ पे ये केवल WH क्वेश्चन का रूल है, ऐसा WH क्वेश्चन में जो हम लोग बनाते हैं वो है ना। और इसके आगे जो बात करें तो इसके आगे इफ वाले जो येस नो क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग इफ और वेदर का यूज करते हैं, है ना, इफ या वेदर का यूज करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, तो आप लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पर आप देखें सी आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग, आपका सही है। सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या माने, तो यहाँ पे आप यहाँ पे मी मान लिया गया है, इसलिए यहाँ पे आई आया। ओके, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है बच्चे 31 नंबर में 4 येस नो क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे दे दिया येस नो क्वेश्चन रहे तो उसके जो कंजक्शन का काम करेगा वो इफ या वेदर का यूज करना है आपको, है ना, तो आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे ही आस्क्ड डू यू लाइक टी। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपका डू यू लाइक टी क्या है, येस नो क्वेश्चन है, ठीक ना, येस और नो। अब येस नो क्वेश्चन क्यों बोलते हैं, तो इसका जवाब आपका येस में हो सकता है या नो में, इसलिए येस क्वेश्चन को येस नो के नाम से भी जानते हैं। और इंट्रोगेटिव नंबर फर्स्ट कहा जाता है, इंट्रोगेटिव 2 है WH नंबर, है ना, WH क्वेश्चन वाले। ही आस्क्ड डू आई लाइक टी आपका गलत है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका ही आस्क्ड इफ आई लाइक टी, है ना, ही आस्क्ड इफ आई लाइक टी, उसके बाद आपको ये आ गया। नेक्स्ट की बात करें तो अब है यूज टू, है ना, यूज टू प्लस वर्ब इन कमांड। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ही सेड सिट डाउन, है ना, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस है, तो इसको कैसे आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ही सेड सिट डाउन, है ना, ही टोल्ड मी टू सिट डाउन, यहाँ पे केवल टू से बनाना है ना, टू लगा के बनाते हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे। तो आप नरेशन की अच्छी से तैयारी करने के लिए आप हमें अगर कमेंट करते हैं तो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो इस पर मैं लेकर के आऊँगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन रूल है कि यूज नॉट टू, है ना, अगर ये इंपरेटिव सेंटेंस है तो उसको अगर नेगेटिव में बनाने हैं तो हम लोग यहाँ नॉट टू का यूज करेंगे, है ना। जैसे कि नेगेटिव कमांड के लिए नॉट टू का यूज होता है, जैसे डोंट गो, है ना, तो ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वहाँ पे नॉट टू का यूज करेंगे, है ना। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं ही टोल्ड मी नॉट टू गो, नॉट टू गो, तो ये आपका करेक्ट है। आगे की सेंटेंस की बात करते हैं तो आगे है आपका सेड टू बिकम्स टोल्ड इन इनडायरेक्ट, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, सेड टू, है ना, सेड टू चेंज होता है टोल्ड में, है ना। सेड टू किस में चेंज होता है, टोल्ड में, है ना। अगर सेड टू रहेगा तो उसको टोल्ड में चेंज करते हैं, तो ये कब करते हैं वो अभी आप यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से देख पाएंगे। व्हेन देयर इज एन ऑब्जेक्ट, है ना, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ही सेड टू मी, है ना, मतलब सेड के बाद कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो वहां पे हम लोग टोल्ड का यूज करेंगे, जैसे ही टोल्ड मी, है ना। तो यहाँ सेड ना लिखकर अभी आप सेड देख रहे थे तो उसके सेड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया गया था, लेकिन सेड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वहां पर हम लोग टोल्ड का यूज करेंगे, जैसे कि ये एग्जांपल में आपको मिल रहा है, ही टोल्ड मी दैट ही वाज लेट। ओके, नेक्स्ट रूल जो है 35 नंबर रूल इन फ्रंट यू, डोंट यूज कोटेशन, है ना, डोंट यूज कोटेशन मार्क्स इन डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी कोटेशन मार्क्स यूज नहीं किया जाता है, जैसे ही सेड ही इज कमिंग, तो यहाँ पे कोटेशन लगा हुआ है ना। यहाँ पे क्या है बच्चे, इसको कोटेशन किसको बोलते हैं, तो डबल कोमा जो लगाए जाते हैं तो इसको, इसके अंदर में कोटेशन है ना, इसको कोटेशन बोलते हैं, इसके अंदर में कोई भी सेंटेंस लिखा जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, तो आपको कोटेशन के मतलब समझ में आया, तो इन्वाइटेड कोमा भी बोला जाता है या कोटेशन भी आप बोल सकते हैं। तो ही सेड दैट ही वाज कमिंग, तो ये आपका करेक्ट है क्योंकि ये कोटेशन को हटा दिए जाते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज इनटू स्टेटमेंट इन डायरेक्ट स्पीच। अब हम लोग यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सी आस्क्ड व्हाट डू यू वांट, सी आस्क्ड व्हाट डू यू आई वांट, तो ये गलत है ना। अब इसका सही क्या होगा, तो सी आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि इसको पास्ट टेंस में चेंज कर दिए जाते हैं और WH क्वेश्चन के बाद में सब्जेक्ट लगता है, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि WH क्वेश्चन के बाद में कनेक्टर जो आता है ये खुद कंजक्शन की काम करते हैं, WH क्वेश्चन, और उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा। नेक्स्ट जो 37 नंबर रूल है, डोंट यूज क्वेश्चन मार्क्स इन डायरेक्ट स्पीच, है ना। इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करेंगे, जैसे कि यहाँ पे कर दिया गया है, सी आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, तो यहाँ पे व्हाट है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिए गए हैं, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है।
अब इसका सही जो है सेंटेंस वो ये है, सी आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, है ना, ये आपका करेक्ट है। अब इसके बाद टेंस के बाद जो रूल देखेंगे वो हम लोग देखेंगे पैसिव वॉइस के 38 टू 50 जो है ये पैसिव वॉइस की सेंटेंस दी गई है। ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देंगे कि ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स, है ना, ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स दैट टेक एन ऑब्जेक्ट, है ना, और वो ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं वही केवल क्या होता है, ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो कैन बी मेड पैसिव, और उसको पैसिव बनाया जा सकता है। तो कहा जा सकता है कि जनरली जो एक्टिव से पैसिव, है ना, बनाए जाते हैं उसमें क्या होता है कि आपको एक्टिव क्या ट्रांजिटिव वर्ब को बनाया जाता है ना, इन ट्रांजिटिव वर्ब को नहीं बनाया जाता है, लेकिन एक्सेप्शनल में कुछ सेंटेंस को बनते हैं तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे ही गोज टू स्कूल, है ना, ही गोज टू स्कूल, ये क्या है, पैसिव वॉइस है ना, पैसिव है मतलब ये निष्क्रिय है, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ही टीचेज इंग्लिश, ही टीचेज इंग्लिश, यहाँ पे आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, तो इसका आपका पैसिव वॉइस बनेगा। तो इसको कैसे बनेगा, तो पैसिव का रूल अगर एक्टिव पैसिव नहीं देखें तो मैं एकदम बेसिक से एडवांस लेवल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे सारे एक्टिव टू पैसिव सेंटेंस मैं बता चुका हूं, हमारे वो प्लेलिस्ट में कॉम्पिटिटिव के प्लेलिस्ट में है, आप जाकर के देख सकते हैं और समझ सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या है कि अब मैं केवल रूल पर यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि टीचर्स ही टीचेज इंग्लिश, तो ये क्या होगा, सब्जेक्ट ये है ना, सॉरी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट, प्लस भी3 का यूज किया जाता है और स्पेशल जो रूल है वो आपको यूज करना है। तो यहाँ पर क्या है, इंग्लिश इज टॉट बाय हिम, ये आपका करेक्ट है, ये इंग्लिश क्या हुआ, सब्जेक्ट बन गया। और सबसे पहले देखना है कि ये कौन सा टेंस में है, तो टेंस को अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो सबसे पहले आपको टेंस पर फोकस करें, फिर आप एक्टिव पैसिव को आसानी से बना सकते हैं। इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, अब वही चीज लिखा हुआ है जो मैं अभी मेंशन कर दिया, वो 39 नंबर रूल में है, जो कि आप देख रहे हैं। इन पैसिव वॉइस, है ना, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में आप देख रहे हैं, सी राइट्स अ लेटर, है ना, तो यहाँ लेटर, ए लेटर बन जाएगा सब्जेक्ट, और ये सी जो है वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट चेंज भी होते हैं, सी का हर हो जाता है, ही का हिम होता है, दे का देम होता है, और आई का मी होता है, यू का यू ही होता है। ओके, तो ये इसको आपको याद कर लें, और मैं फिर आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको इसे पूरी तरह से सीखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और आप देख सकते हैं। ए लेटर राइट्स बाय हर, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वर्ब चेंज नहीं हुए हैं, जैसा कि अभी हम बताएं भी3 यूज करना है ना, पैसिव सेंटेंस में। तो इसका राइट जो बनेगा सही सेंटेंस वो है सी राइट्स अ लेटर, सी राइट्स अ लेटर का बनेगा ए लेटर इज रिटेन बाय हर। तो जितने भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अगर सेंटेंस है तो उसमें हम इज, आर, और एक और एम प्लस सॉरी प्लस भी3 का यूज करेंगे, प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट बन जाएगा, है ना, पैसिव ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है, और यहाँ पे अगर इसका स्ट्रक्चर ही बना देता हूं मैं, तो यहाँ पे आपको पैसिव सब्जेक्ट रखना है ना, तो हो गया। नेक्स्ट अब 40 नंबर रूल है आपके सामने, यूज करेक्ट हेल्पिंग वर्ब फॉर द टेंस, है ना, उसके बाद आपको करेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज करना है टेंस के लिए, है ना। अब यहाँ पे है 40 नंबर रूल में आप देख पा रहे हैं, द बुक वॉज राइट बाय हर, तो यहाँ पे वॉज है तो यहाँ पे रिटेन होनी चाहिए सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस में, है ना, वॉज यूज किया है तो सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस का है ना, तो यहाँ पे रिटेन होनी चाहिए तो आपका सही हो जाएगा। तो इसका राइट होगा द बुक वॉज रिटेन बाय हर, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एम इज आर प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है, तो वो पैसिव का यहाँ एक तरह से कहें तो स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं स्ट्रक्चर में अगेन लिख दे रहा हूँ कि अगर इसमें आएगा तो फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे, पैसिव, है ना, पैसिव पैसिव सब्जेक्ट, है ना, पैसिव सब्जेक्ट, है ना, प्लस एम इज आर प्लस एम स्लेस इज स्लेस आर प्लस बीइंग का यूज करेंगे, है ना, प्लस बीइंग प्लस भी3 प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट यूज करना है, तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। अब इसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना है, जैसे कि यहाँ पे दे आर पेंटिंग द वॉल, ये क्या है बच्चे, तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो द वॉल आ गया इधर, द वॉल ये क्या है,
पेसिव ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ना, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट, द वॉल इज पेंटिंग, तो ये गलत है, द वॉल इज बीइंग पेंटेड ऐसे लिखना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट नंबर की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं द वॉल इज पेंटेड, द वॉल इज बीइंग पेंटेड, है ना। अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाज वर प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल जो है अभी वही रूल में आपको यूज कर देना है। तो यहाँ पे पेसिव सब्जेक्ट आपको डालना पड़ेगा प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस पेसिव ऑब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है ही वाज क्लीनिंग द रूम, तो द रूम वाज क्लीनिंग, है ना, तो ये आपका इनकरेक्ट है क्योंकि वाज क्लीनिंग है तो वाज बीइंग क्लीन्ड होगा, है ना, द रूम वाज बीइंग क्लीन्ड, तो ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट रूल है प्रेजेंट, नेक्स्ट रूल है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव हैज बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, है ना। अब यहाँ पे जब हम परफेक्ट टेंस की पेसिव सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पेसिव सब्जेक्ट है ना, पेसिव सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस भी थर्ड प्लस पेसिव ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये रूल आपको परफेक्ट में लगाना है। तो पास्ट पार्टिसिपल मतलब भीतरी, है ना, सी हैज कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट हैज कंप्लीटेड, ये दोनों सेंटेंस गलत है क्योंकि अगर हमको पेसिव में बनाना है तो क्या होगा, सी हैज बीन कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट क्या है, तो प्रोजेक्ट बन जाएगा आपका सब्जेक्ट, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट आ गया, हैज बीन कंप्लीटेड ऐसे बनेगा, तो ये आपका कंप्लीट होता है ना। नेक्स्ट रूल की बात करें तो पास्ट परफेक्ट टेंस, तो वही है आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं। तो पहले आपको हैड बीन या पेसिव सब्जेक्ट यूज करना है, फिर आपको हैड बीन प्लस भी3 पास्ट पार्टिसिपल मतलब भी3 को यूज करना प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट को यूज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं हैड बीन, तो हैड बीन नहीं है तो इसलिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस का जो पैसिव सेंटेंस है इसलिए ये गलती है। अब उसके बाद यहाँ पे जो हाउस है वो सब्जेक्ट बना तो दिया है लेकिन यहाँ हैड बीन का यूज नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पे ये गलती है। तो इसका राइट होगा ए हाउस हैड बीन बिल्ट, तो इस तरह से बीन लग गया यहाँ आपका करेक्ट है। फ्यूचर सिंपल है ना, फ्यूचर सिंपल में विल बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है, तो वही है यहाँ पेसिव सब्जेक्ट रखेंगे विल बी प्लस भी3 प्लस सब पेसिव ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पे देखिए ही विल फिनिश द वर्क, तो यहाँ पे कंप्लीट ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस लिख दिया है। तो अब यहाँ पे वर्क जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को लिखेंगे द वर्क विल फिनिश, है ना। तो यहाँ भी आपको बी का मिस्टेक कर दिया गया है इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि द वर्क विल बी फिनिश्ड, द वर्क विल बी फिनिश्ड, यहाँ बी का यूज किया गया है, सही है। अब मॉडल वर्ब है ना, मॉडल वर्ब में अगर आता है एक्टिव पैसिव सेंटेंस बनाने के लिए तो उसमें क्या होते हैं, जितने भी मॉडल है उसके साथ में बी का यूज करते हैं प्लस भी3 का, है ना, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सी कैन सोल्व द प्रॉब्लम, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी1 डाल दिया है मॉडल के अकॉर्डिंग, तो ये सेंटेंस गलत है। तो यहाँ इसका क्या बनेगा, द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय हर, इस तरह से आप बना सकते हैं द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय हर। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आप देख पा रहे हैं रिटेन द प्रीपोजिशन एंड एजेंट, है ना, इफ द नेसेसरी। अगर यहाँ पे अब यहाँ पे कुछ हम लोग कुछ ऐसे जो एजेंट के बाय लगा के जो हम लोग टेंस में देते हैं वो आपको यहाँ पे प्रीपोजिशन लेते हैं, है ना। हर जगह कोई सभी जगह बाय का यूज नहीं होते हैं, कोई खास प्रीपोजिशन लेता है तो उसे भी आपको जानना जरूरी होता है और वहां से अक्सर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो नेक्स्ट जो है वही आप सीखेंगे यहाँ पे, जैसे द सॉन्ग वॉज संग अनक्लियर है ना, द सॉन्ग वॉज संग, सॉन्ग मतलब गीत गाया गया, तो किसके द्वारा गाया गया, तो ये अनक्लियर है। तो बाय एजेंट आपको लगाना जरूरी होता है, बाय के साथ में जो एजेंट लगता है, बाय के बाद इसी को हम लोग बाय एजेंट किसको कहते हैं वो मैं बता दूं, तो इसे बाय के बाद जो ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं उसको बाय एजेंट बोला जाता है ना। अब रिमूव एजेंट, अब कहीं कहीं एजेंट को रिमूव कर दिया जाता है, जैसे बाय समवन ऐसे नहीं लिखेंगे, जो भी डिफिनिट प्रोनाउन होते हैं उसको हम नहीं दिखाते हैं या प्लूरल प्रोनाउन को नहीं दिखाते हैं, जैसे दे कभी नहीं, या वी हो गया या दे हो गया, और आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन को नहीं दिखाते हैं बाय एजेंट के द्वारा, तो ये ध्यान रखेंगे। इफ इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो ये सबको नहीं बाय एजेंट दिखाया जाता है, जैसे कि द होमवर्क वाज डन बाय मी, है ना, होमवर्क मेरे द्वारा किया गया। तो इफ नॉट इम्पोर्टेंट, अगर यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है तो नहीं दिखाएंगे, द होमवर्क वाज डन, यहाँ पे होमवर्क किया गया है। ओके, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट रूल है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट रूल है प्यारे बच्चे
चेंज प्रोनाउन करेक्टली इन पैसिव वॉइस, है ना। अब यहाँ पे प्रोनाउन को भी चेंज करना पड़ता है पैसिव वॉइस में, जैसा कि आप लोग के साथ में मैं स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर चुका हूँ, है ना। तो वो क्या है कि जैसे दे का देम बताए थे, आई का मी, वी का अस, दे का देम, यू का यू, और ही का सी और ही का हिम हो गया, सी का हर हो गया, है ना। तो ये प्रोनाउन चेंज होता है। ये फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि ही हेल्प मी, आई वॉज हेल्प बाय हिम, है ना। तो यहाँ पे प्रोनाउन चेंज किया गया है। जैसे आप यहाँ मी का लाएंगे तो आई हो गया, और उसके बाद आई के अकॉर्डिंग ये टेंस कौन सा टेंस में, सिंपल पास्ट में वॉज है, तो ये सही है आपका। उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाना है, वो भी सही है। लेकिन लेकिन यहाँ पे आप बाय लगा दिए, और बाय के बाद यहाँ पे हिम का यूज लगाए, तो यह सेंटेंस करेक्ट होता है। आई वॉज हेल्प बाय हिम, है ना, आई वॉज हेल्प बाय हिम आपका करेक्ट है। डोंट चेंज मीनिंग वाइल चेंजिंग टू पैसिव। अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि आप मीनिंग को चेंज ना करें। जब इसे चेंज पैसिव सेंटेंस में कर रहे हैं तो मीनिंग को चेंज नहीं करें, है ना। मीनिंग चेंज अगर होता है तो इसका वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको कैसे किया जाए, तो आपको इस तरह से कर सकते हैं, ही गेव मी अ पेन, है ना, ही गेव मी अ पेन, ही गेव मी अ पेन, ए पेन वॉज गिवन टू मी बाय हिम। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखें क्या गलती है। तो डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या गलती है, तो यहाँ पे टू का यूज कर दिया गया है। जैसे कि हम बोले तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में, इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। वॉज गिवन ठीक है, लेकिन टू मी दे दिया नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, आई वॉज गिवन अ पेन बाय हिम, है ना। अब यहाँ पे कनेक्शन कंजक्शन की कुछ एरर को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो कुछ एरर है कंजक्शन से भी अक्सर बनाए जाते हैं क्वेश्चन, वो है यूज एंड टू ज्वाइन सिमिलर आइडिया। अब एंड से हम क्या करेंगे, सिमिलर आइडियाज को ऐड करेंगे, है ना। सिमिलर अगर डिफरेंट है तो वहां पे एंड नहीं लगे, जैसे ही इज रिच बट काइंड। अब यहाँ पे दोनों आइडिया सिमिलर नहीं है ना। काइंड एक दया की बात करता है, रिच अमीर की बात करता है, तो ये सेम काइंड नहीं है ना। विरोधाभास है इस यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे बट का यूज दिया है। मतलब है कि यहाँ पे ही इज रिच बट काइंड, वह अमीर है लेकिन दयालु है, ऐसा नहीं होता है ना। तो इसका राइट होगा ही इज रिच एंड काइंड। तो ये सिमिलर चीजें हैं, है ना, सिमिलर चीज है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, एंड का यूज होगा। नेक्स्ट की बात करें तो ही यूज बट टू शो कॉन्ट्रास्ट, है ना। कॉन्ट्रास्ट विरोधाभास को दिखाने के लिए हम बट का यूज करते हैं, कॉन्ट्रास्ट, है ना। जैसे सी इज पुअर एंड ऑनेस्ट, वह गरीब और ऑनेस्ट है, तो गरीब है लेकिन वो ऑनेस्ट है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को शो करेगा, है ना। सी इज पुअर बट ऑनेस्ट, तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट शो कर सकता है कि वो गरीब है लेकिन ईमानदार कैसे हो सकता है। तो ऐसा नहीं होता है कि गरीब लोग ईमानदार नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट की बातें करें तो नेक्स्ट है यहाँ पे यूज और, है ना, और यहाँ पे और का यूज, और टू शो द चॉइस, है ना। चॉइस को दिखाने के लिए हम और का यूज करते हैं, जैसे वुड यू लाइक टी एंड कॉफी, तो यहाँ पे एंड का चॉइस है, यहाँ पूछ रहे हैं कि क्या आप चाय या कॉफी पीना पसंद करेंगे, तो यहाँ पे चॉइस की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे और का यूज होगा, ना कि एंड का। ओके, वुड यू लाइक टी और कॉफी। नेक्स्ट की बात करें यूज शो, है ना, शो टू शो और रिजल्ट, है ना। रिजल्ट को शो करने के लिए हम शो का यूज करते हैं, और शो दैट मतलब पर्पस को दिखाने के लिए, जैसे ही वॉज टायर्ड बट ही वेंट टू बेड। तो यहाँ पे बट, अभी हम लोग देखें बट का यूज क्यों करते हैं, तो बट को कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए, विरोधाभास को दिखाने के लिए बट का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे रिजल्ट है कि ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ है, इसीलिए वो कहाँ गया, सोने के लिए चला गया, तो ही वॉज टायर्ड सो ही वेंट टू बेड आपका करेक्ट सेंटेंस होगा। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट रूल है आपके सामने, वो रूल आप देख पा रहे हैं, यूज बिकॉज टू शो रीजन, है ना। अब बिकॉज क्या है, तो बिकॉज जो है ये आपको रीजन को एक्सप्रेस करता है, बताता है ना। जैसे ही इज क्राइंग सो ही लॉस्ट हिज टॉय, तो अभी हम लोग देखें कि सो किसको यूज करता है, तो रिजल्ट मतलब परिणाम को दिखाने के लिए, पर्पस को दिखाने के लिए सो का यूज करते हैं। और बट का यूज, बिकॉज का यूज हम कब करेंगे, तो ये रीजन को दिखाने के लिए, है ना। तो रीजन क्या है, ही इज क्राइंग, वह रो रहा है, क्यों, क्योंकि वह अपनी टॉय खो गया है, मतलब रीजन बता रहा है, टॉय खोने की रीजन के कारण वो रो रहा है। अवॉइड यूजिंग बट को अवॉइड करना है, एंड ऑल दो टुगेदर, है ना, ऑल दो
के साथ में, है ना, ऑल दो के साथ में बट को अवॉइड करना है, ऑल दो के साथ में बट का यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है इसका, आप देख पा रहे हैं कि ऑल दो ही वॉज इल, हालांकि वो गरीब है, लेकिन ही वेंट आउट, लेकिन वो बाहर गया, है ना। तो यहाँ पे बट का यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ ऑल दो का यूज हो गया, तो यहाँ पे केवल कोमा का यूज करना पड़ेगा आपको, ये रूल है ना। ऑल दो ही वॉज इल ही वेंट आउट, है ना, कि हालांकि वह बीमार था, लेकिन क्या हुआ, फिर भी, या फिर भी बोल सकते हो कि हालांकि वो बीमार था फिर भी उसने बाहर गया। यूज आइदर, आइदर और फॉर टू चॉइसेस, है ना, दो चॉइस, दो इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए हम आइदर और का यूज करते हैं। जैसे आइदर राम एंड श्याम, आइदर राम एंड श्याम विल कम, तो इसका राइट जो होगा आइदर राम और श्याम विल कम। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है बच्चे, तो यहाँ पे एंड का यूज कर दिया, इसलिए ये रॉन्ग है। आगे की बात करते हैं, तो आगे है आपके सामने, वो आप देख पा रहे हैं, यूज नाइदर नॉर फॉर टू नेगेटिव, नेगेटिव के चॉइस के लिए हम लोग इसे नाइदर नॉर का यूज करते हैं। जैसे नाइदर ही और, नाइदर ही और हिज ब्रदर इज हेयर, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि और का यूज करते हैं, तो नाइदर नॉर का यूज करना है, आपको ध्यान रखना है। तो राइट सेंटेंस है नाइदर ही नॉर, है ना, नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर इज हेयर। तो इस तरह से नाइदर नॉर का यूज दिए जाते हैं। अब यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो फॉर इम्फेसिस, बल देने के लिए नॉट ओनली बट ऑल्सो को बल देने, कोई भी सेंटेंस को या कोई बात को कहने, जोरदार रूप से बोलने के लिए यहाँ ये सेंटेंस का, ये वर्ड का यूज किया जाता है, कोरिलेटिव कंजक्शन का, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ओके, सी इज नॉट ओनली, सी इज नॉट ओनली स्मार्ट बट ब्यूटीफुल, यहाँ पे ऑल्सो का यूज नहीं किया गया, इसलिए ये रॉन्ग है। अब यही जो करेक्ट होगा, सी इज नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो ब्यूटीफुल, है ना, बट ऑल्सो ब्यूटीफुल, तो ये आपका करेक्ट है। आगे की बात करें तो आगे जो सेंटेंस और रूल है आपके सामने वो है, आप देख पा रहे हैं, यूज द सेम स्ट्रक्चर, है ना, यूज द सेम स्ट्रक्चर, यूज द सेम स्ट्रक्चर आफ्टर बोथ पार्ट ऑफ कोरिलेटिव कंजक्शन, है ना, यूज द सेम स्ट्रक्चर आफ्टर द बोथ पार्ट ऑफ द कोरिलेटिव कंजक्शन। अब यहाँ पे वही स्ट्रक्चर को दोनों पार्ट कोरिलेटिव कंजक्शन में यूज आप कर सकते हैं। जैसे ही नॉट ओनली डांस बट ऑल्सो वॉज सिंगिंग, तो यहाँ पे क्या गलती है बच्चे, तो यहाँ पे आपको बट ऑल्सो है, बट ऑल्सो दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब भी है ना, और यहाँ पे तो क्या गलती है, तो इसका आप यहाँ से मैच कर लीजिए, ही नॉट ओनली डांस बट ऑल्सो सैंग, है ना। अब यहाँ पे दोनों काम किया गया, दो सेंटेंस है, केवल वो डांस ही नहीं किया बल्कि उसने गाया भी, है ना। डोंट रिपीट कंजक्शन अननेसेसरली, अब कोई भी कंजक्शन को बिना आवश्यकता के वो नहीं लिखना चाहिए, है ना। तो जैसे रिपीटेशन को रोकना है, तो ही इज एंड ऑल्सो स्मार्ट, ही इज एंड ऑल्सो स्मार्ट, मतलब यहाँ रिपीटेशन है क्या, ही भी बोल एंड और ऑल्सो दो, तो यहाँ पे कंजक्शन दी गई है, तो ही इज स्मार्ट ऑल्सो आपका करेक्ट है ना। वह क्या है, स्मार्ट और भी क्या, मतलब ये क्लियर नहीं आ रहा, तो ही इज स्मार्ट ऑल्सो, वह स्मार्ट भी है। तो ये आप इस तरह से समझ सकते हैं। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट रूल है 62 नंबर रूल है कि यूज इफ फॉर कंडीशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल भी है, आपको जानना जरूरी है डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इफ जो होता है ना, इफ जो होता है फॉर कंडीशन, कंडीशन को बताने के लिए, अब हम लोग यहाँ कंडीशनल सेंटेंस की बात करेंगे, तो आई विल गो अनलेस इट रेन, रॉन्ग यूज ऑफ अनलेस, अनलेस का रॉन्ग यूज है यहाँ पे, है ना। आई विल गो इफ इट डजंट रेन, ये इस तरह से सेंटेंस होनी चाहिए, आई विल गो, है ना, मैं जाऊंगा अगर बारिश नहीं होती है तो, है ना। तो यहाँ पे क्या है, अब देखें कि ये इफ वाला जो पार्ट है ना, कंडीशनल सेंटेंस में इफ वाला पार्ट है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है ना, तो ये ध्यान देंगे। यूज अनलेस, अनलेस टू मीन इफ नॉट, है ना, अनलेस का मतलब है इफ नॉट, जैसे आई वांट टू गो इफ यू इनवाइट मी, है ना, अगर तुम इनवाइट नहीं करोगे तो मैं नहीं जाऊंगा, आई वुड वांट गो, आई वांट गो अनलेस यू इनवाइट मी, है ना, जब तक तुम हमें क्या करोगे, इनवाइट नहीं करोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन रूल 64 टू 75 तक हम लोग प्रीपोजिशन की बात करेंगे, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो पहला नंबर है आपके सामने, यूज एट, है ना, एट का यूज फॉर स्पेसिफिक टाइम, मतलब विशिष्ट या पर्टिकुलर टाइम के पहले हम एट का यूज करते हैं। स्पेसिफिक टाइम, पर्टिकुलर टाइम जो होता है, आई विल मीट यू इन 5 PM,
है ना। तो यहाँ पर्टिकुलर टाइम की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे एट का यूज होगा। जैसे आई विल मीट यू एट 5 o'clock, तो ये आपका क्या है, करेक्ट है। यूज ऑन फॉर डेज एंड डेट, यहाँ और ऑन का यूज हम लोग कब करते हैं, तो डे कोई भी दिन के नाम पर और डेट के पहले हम लोग ऑन का यूज करते हैं। द पार्टी इज इन मंडे, मंडे को यहाँ पे क्या है, डे है, तो डे के पहले ऑन का यूज होगा। नेक्स्ट है द पार्टी इज ऑन मंडे, आपका करेक्ट होगा। आगे की बात करें तो आगे है आपका यूज इन 4 months, है ना, यूज इन 4 months, ईयर्स एंड लॉन्ग पीरियड। अब यहाँ पे इन का यूज कब करते हैं बच्चे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इन का यूज हम मंथ के लिए, ईयर के लिए और लंबे पीरियड अवधि के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आई वॉज बोर्न ऑन जुलाई, आई वॉज बोर्न ऑन जुलाई, मैंने जुलाई को जन्म लिया था, तो इन जुलाई होगा, है ना, जुलाई को, ये लंबे समय की बात की जा रही है। यूज बाय, अब यहाँ पे बाय टू इंडिकेट द ऑर्डर इन पैसिव वॉइस और डेडलाइन, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, पैसिव वॉइस या कोई डेडलाइन दी गई है वहां पर, है ना। जैसे द बुक वॉज रिटेन फ्रॉम शेक्सपियर, है ना, तो यहाँ पर फ्रॉम है कि यह बुक शेक्सपियर से लिखा गया है, के द्वारा, है ना, तो यहाँ पे बाय का यूज पैसिव सेंटेंस है ना, तो ये पैसिव में लिखा गया है, तो इसलिए पैसिव सेंटेंस बाय को कैरी करता है। अब नेक्स्ट की बात करें तो यूज टू आफ्टर लिसन, है ना, अब यहाँ पे यूज टू को लिसन के बाद, है ना, टू आफ्टर लिसन, है ना, जैसे टू को क्या करना है, लिसन के बाद लगा, जैसे कि यहाँ पर है लिसन मी केयरफुली, तो ये गलत है ना, लिसन टू, तो टू को लिसन के बाद लगाना है, जैसे कि लिसन टू मी केयरफुली, ये करेक्ट है। लिसन मी केयरफुली आपका गलत है, लिसन टू का यूज होना जरूरी होता है, तो लिसन टू मी केयरफुली इज करेक्ट सेंटेंस। यूज ऑफ विथ कंसिस्ट, है ना, अब कंसिस्ट के साथ में क्या लगाना, ऑफ, है ना, जैसे द टीम कंसिस्ट विथ 11 प्लेयर, तो यहाँ पे आपको जो कंसिस्ट के साथ में क्या यूज करना है, तो ऑफ का यूज करना है, तो अभी तभी आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। कंसिस्ट, ये वर्ब को याद रख लेंगे कि कंसिस्ट के साथ में ऑफ कंजक्शन का यूज किया जाता है। तो द टीम कंसिस्ट ऑफ 11 प्लेयर्स, तो ये आपको ऑफ का यूज करना है, कंसिस्ट ऑफ बोला जाता है, ना कि विथ। यूज अबाउट और ऑफ करेक्टली, इसके बाद अबाउट या ऑफ का करेक्शन को देखें, है ना, तो वो क्या है, ऑफ और अबाउट का करेक्शन, तो ही इन्फॉर्म मी अबाउट द न्यूज, है ना, उसने क्या देखा कि उसने मुझे न्यूज के बारे में सूचना दिया, तो ही इन्फॉर्म्ड मी ऑफ द न्यूज, है ना, न्यूज का इन्फॉर्म दिया, तो यहाँ पे न्यूज मतलब इन्फॉर्म्ड के को, इन्फॉर्म्ड भी आपका क्या होता है बच्चे, तो इन्फॉर्म्ड आपका, बट अबाउट का यूज नहीं, फॉलो नहीं करता है, यहाँ पे ऑफ फॉलो करता है ना, इन्फॉर्म्ड। तो ये सब जो प्रीपोजिशन है ये फिक्स प्रीपोजिशन की बात की जा रही है, और आप इसे ध्यान से देखें। अब नेक्स्ट है यूज फॉर टू शो द पर्पस और बेनिफिट। अब फॉर का यूज क्यों किया जाता है, तो कोई भी पर्पस, कोई भी उद्देश्य या लाभ के बारे में दिखाने के लिए, जैसे कि दिस गिफ्ट इज टू यू, है ना, यह गिफ्ट आपके लिए है, तो ये गलत है। दिस गिफ्ट इज फॉर यू, है ना, फॉर यू, तो ये पर्पस को दिखा रहा है या बेनिफिट दिखा रहा है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो यूज सिंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। अब सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है, और फॉर क्या दिखाता है, पीरियड ऑफ टाइम को, ड्यूरेशन को दिखाता है ना। आई हैव बीन हियर सिंस 2 hours, यहाँ पे 2 hours क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। अब यहाँ पे अगर बोल देते हैं कि 5 PM, है ना, तो यहाँ पे सिंस आपका करेक्ट हो जाता है ना, जैसे आई हैव बीन हियर फॉर 2 hours, करेक्ट। आगे की बात करें तो आगे है आपका 73 जो रूल है ग्रामर का, वो है आपके सामने। डोंट यूज अननेसेसरी प्रीपोजिशन। अब अननेसेसरी चीजें जो प्रीपोजिशन है उसे यूज नहीं करनी चाहिए, जैसे वेयर आर यू गोइंग टू, है ना, वेयर आर यू गोइंग टू, ये जो टू है ये अननेसेसरी है, जरूरी नहीं है, तो इसका करेक्ट क्या होगा, वेयर आर यू गोइंग, आपका करेक्ट होगा वेयर आर यू गोइंग। यूज ऑफ इनटू फॉर मूवमेंट, है ना, मूवमेंट टुवर्ड्स द इनसाइड, अगर हम इनटू का यूज कोई भी गति को दिखाने के लिए करते हैं, और वो भी उसके अंदर में जाने के लिए, जैसे द फ्रॉग जंप इनटू द पॉन्ड, है ना, तो यहाँ पे पॉन्ड जो है बच्चे, फ्रॉग जो है वो पॉन्ड में चले गए, पॉन्ड के अंदर में, इसलिए इनटू का यूज किया जाता है। जैसे ही जंप्ड इन द रिवर, है ना, तो यहाँ क्योंकि उसने जंप किया और नदी के अंदर चले गए, तो इसलिए यहाँ पे इनटू का यूज होगा, है ना, ही जंप्ड इनटू द रिवर।
आगे की बात करें तो नेक्स्ट जो रूल है आपके सामने वो है यूज ऑन टू फॉर मूवमेंट टू सरफेस, है ना। ऑन टू का यूज हम लोग सरफेस पर करते हैं, है ना। सरफेस मूवमेंट टू सरफेस, सरफेस में जो मूवमेंट कर रहे हैं, चल रहे हैं, गति हो रही है, उसके लिए ऑन टू का यूज करते हैं। जैसे कि द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल, तो ये गलत है। यहाँ पे राइट होगा द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, मतलब जमीन से जंप करके टेबल पर आ गया, सरफेस से ऊपर आया, इसलिए वहां पे ऑन टू का यूज होगा। ओके, आई थिंक वी you have completed 75 rules. Now next rule here, next modifier and determiners rules 76 to 85 है ना। तो place modifier close to the word they modify, है ना। अब यहाँ पे modifier के जो रूल है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो modifier close to the word they modify, है ना। मतलब कि बोल रहा है कि मॉडिफायर को वहीं पे यूज करें जो वर्ड को वो मॉडिफाई कर रहे हैं, जो वर्ड के बारे में बता रहे हैं उसी के सामने में मॉडिफायर का यूज करना चाहिए। जैसे सी ऑलमोस्ट ड्रॉप हर किड्स टू स्कूल एवरी डे, मतलब वो प्राय सभी को अपने बच्चे को स्कूल में हर दिन छोड़ा, तो यहाँ एवरी डे बोल रहा है, मतलब गलत है। सी ड्रॉप हर किड्स टू स्कूल ऑलमोस्ट एवरी डे, है ना, लगभग प्राय दिन। तो देखिए एवरी डे अभी हम लोग पढ़े थे, तो ये सब एक्सेप्शनल सेंटेंस है, ठीक ना, एक्सेप्शनल सेंटेंस है। तो ऐसे ही क्योंकि एवरी डे आ रहा है तो आप सोचेंगे कि ये तो आपका क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पास्ट में लिखा गया है। ओके, तो ये सब कुछ सेंटेंस एक्सेप्शनल होते हैं, तो उसे ध्यान दे। मच इज यूज्ड अनकाउंटेबल नाउन, मेनी विथ अनकाउंटेबल नाउन, है ना। अब यहाँ क्या है, मच जो है ये अनकाउंटेबल नाउन में यूज किए जाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में, और मेनी का यूज आपको काउंटेबल नाउन में यूज करना है। जैसे आई डोंट हैव मच फ्रेंड, तो यहाँ पे फ्रेंड क्या है बच्चे, फ्रेंड को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मेनी का यूज होनी चाहिए, मेनी का यूज, लेकिन यहाँ मच का यूज है। आई डोंट हैव मेनी फ्रेंड्स, है ना, मेरे पास बहुत ज्यादा दोस्त नहीं है। अब यहाँ पे उसके बाद फ्यू का यूज करेंगे और अ फ्यू का यूज जानेंगे कि दोनों में डिफ्रेंशिएट क्या है, अंतर क्या है, फ्यू और ए फ्यू, और एक और होता है द फ्यू। तो द फ्यू का यहाँ पे नहीं दिया गया, जब आएगा तो बातें कर लेंगे। तो यहाँ पे इसी का फैमिली है, इसलिए मैं आप लोगों को बताया। तो यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं, फ्यू, है ना। फ्यू जो है ये नेगेटिव चीज बताते हैं, नेगेटिव बताते हैं, और ए फ्यू जो है वो पॉजिटिव बताते हैं, आप ध्यान देंगे। जैसे फ्यू पीपल्स कैम सो द इवेंट वाज सक्सेसफुल, मतलब कुछ लोग, है ना। फ्यू मतलब नेगेटिव, मतलब कोई भी आदमी नहीं आया, इसलिए इवेंट वाज सक्सेसफुल, है ना, इसलिए क्या हुआ, इवेंट क्या हुआ, सक्सेसफुल हो गया। अब इसका इसलिए ये गलत है ना। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए कि कुछ लोग नहीं आएंगे तो इवेंट कैसे सक्सेस होगा, नहीं हो सकता है। तो इसलिए यहाँ क्या होगा, ए फ्यू पीपल केम सो द इवेंट वाज सक्सेसफुल, ये आपका करेक्ट है कि कुछ लोग आए इसलिए क्या हुआ, इवेंट सक्सेसफुल था, है ना। अब आगे की बात करते हैं, तो अब हम लोग 79 में आगे हैं। 79 रूल नंबर, यूज लेस, है ना। लेस का यूज को आपको जानना है। तो लेस विथ काउंटेबल, है ना, काउंटेबल के साथ में, सॉरी अनकाउंटेबल के साथ में हम लेस का यूज करते हैं, और फीवर का यूज हम काउंटेबल के साथ में करते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, लेस आपको किसके साथ में, अनकाउंटेबल नाउन, फीवर किसके साथ में, तो काउंटेबल नाउन के साथ में यूज करना है। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ, देयर वर लेस स्टूडेंट, तो यहाँ पे लेस का यूज किया गया है और यहाँ पे काउंटेबल नाउन स्टूडेंट दिया गया, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। अब यहाँ पे इसके साथ में लेस की जगह में फीवर होनी चाहिए, है ना, फीवर। तो यहाँ पे फीवर है, देयर वर fewer student in class today. Okay, use some positive sentence any in negative question, है ना। अब यहाँ पे some जो है इसको एक पॉजिटिव सेंटेंस में, any some को पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, तो इसको इस तरह से ध्यान रखेंगे कि some जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, और any जो है उसको नेगेटिव या क्वेश्चन में यूज करते हैं। तो नेक्स्ट जब यहाँ पे एग्जांपल, आई डोंट हैव सम मनी, है ना, तो यहाँ पे क्या है, आई डोंट हैव सम मनी, तो यहाँ पे तो नेगेटिव है, तो यहाँ पे सम का यूज नहीं होगा, नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब आपको एनी का यूज करना पड़ेगा, नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज। ओके, तो आई डोंट हैव एनी मनी, तो यहाँ पे आपको एनी का यूज करना पड़ेगा। यूज ईच, अब ईच का यूज इंडिविजुअल के लिए किया जाता है, मतलब व्यक्तिगत के लिए ईच का यूज करेंगे, और एवरी को हम ग्रुप के लिए यूज करते हैं, है ना, एवरी को हम ग्रुप के लिए यूज करते हैं, और
ईच को इंडिविजुअल के रूप में यूज किया जाता है, जैसे कि एवरी ऑफ द प्लेयर्स गोट अ मेडल, हर कोई क्या हुआ, प्लेयर्स के हर कोई प्लेयर क्या किया, एक मेडल पाया, है ना। तो यहाँ पे एवरी क्या, ग्रुप के लिए, तो यहाँ पे ग्रुप है, बट ईच ऑफ द, प्रत्येक है ना, सॉरी, प्रत्येक, ईच ऑफ द प्लेयर्स मतलब प्रत्येक खिलाड़ी को एक मेडल मिला, है ना, गोट पाया। नेक्स्ट की बात करें तो 82 में है दिस दैट फॉर सिंगुलर दोज दिस प्लूरल, तो ये सब कॉमन है, लेकिन ये सब जानना जरूरी है, बेसिक चीजें हैं, तो यहीं से कुछ क्वेश्चन रेज किए जाते हैं। और एडवांस सीरीज की वीडियो में हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे देखें, आपको काफ़ी एडवांस वीडियो मिलेंगे और कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक कर सकते हैं बाय लर्निंग। ओके, दिस एप्पल्स आर रोटेन, है ना, ये सभी एप्पल क्या है, सड़े हुए हैं। तो दिस है, यहाँ एप्पल है, तो यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन होनी चाहिए, तो यहाँ प्रोनाउन प्लूरल नहीं है, इसलिए डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव है ना, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दोनों में क्या अंतर है आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं अगर आप चाहते हैं तो मैं इस पर भी एक पर्टिकुलर वीडियो अपलोड करूंगा। डियर फ्रेंड, तो आप जितना मुझे अप्रिशिएट अगर कमेंट करते हैं तो आप, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। यूज यूज आर्टिकल, है ना, यूज आर्टिकल ए एन द प्रोपरली, प्रोपरली, अब कहाँ पे हम एन और द का यूज करेंगे उचित रूप से, वो देखें। ही बाउट अम्ब्रेला, ही बाउट अम्ब्रेला, तो ये आपका रोंग है, क्योंकि कोई भी नाउन के पहले कोई ना कोई आर्टिकल का यूज किया जाता है ना। मान लो काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है तो काउंटेबल में ए एन का यूज होना जरूरी है। जैसे ही बाउट एन अम्ब्रेला आपका यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि अम्ब्रेला क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे नाउन का एन का यूज होगा, है ना। आगे देखें तो आगे है आपका यूज द व्हेन समथिंग इज स्पेसिफिक, द का यूज तभी करें जब वो स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है, खास चीज को बताना है, तब हम द का यूज करते हैं। जैसे सी वेंट टू द हॉस्पिटल यस्टरडे, है ना, सी वेंट टू द हॉस्पिटल, मतलब वह वही हॉस्पिटल कल गया था जहाँ पे उसको जरूरी था, ये द से वही मीनिंग आ रहा है ना। डोंट यूज डबल डिटर्मिनेशन, अब उसके बाद है 85 में कि डबल डिटर्मिनेशन को यूज नहीं करना है। जैसे माई दिस बुक, यहाँ पे डबल डिटर्मिनेशन यूज हो गया, दिस और माई, तो बुक इज मिसिंग, तो यहाँ पे राइट होगा कि दिस बुक ऑफ माइन इज मिसिंग, यह बुक मेरी है लेकिन वो मिसिंग था, मिसिंग है ना। आगे की बात करें तो कॉमन कंपैरिजन एंड पैरेललिज्म रूल 86 टू 91, अब यहाँ पे कॉमन जो पैरेललिज्म होता है, पैरेललिज्म मतलब एक ही तरह का होना चाहिए, सीक्वेंस में होनी चाहिए, अगर वो सीक्वेंस में नहीं है तो भी आपका सेंटेंस गलत होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम 86 में देख पा रहे हैं वो चीज, जैसे यूज द आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, सी इज टोलर फ्रॉम हर ब्रदर, जैसे सी इज टोलर, है ना, सी इज टोलर, है ना, सी इज टोलर फ्रॉम हर ब्रदर, तो यहाँ पे टोलर आ रहा है, तो यहाँ पे टोलर के साथ में क्या देन लगता है, ना कि आप फ्रॉम लगा सकते हैं। सी तो यहाँ पे क्या है, सी, है ना, तो सी इज टोलर देन हर ब्रदर। अब आगे है यूज करेक्ट फ्रॉम द कंपैरिजन, यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन, जैसे मोर, मोस्ट और ई आर और ई एस्ट, ये डिग्री के टेंस में, डिग्री में आपको ये सब पढ़ने के लिए मिलेगा। डिफरेंस, अगर आप डिग्री के वीडियो, आपको डिग्री सीखना चाहते हैं तो अवश्य हमारे कमेंट में कमेंट करके बताएं, मैं अवश्य उसका एक पर्टिकुलर वीडियो अपलोड करूंगा। दिस इज मोर बेटर देन दैट, जैसे कि यहाँ पे मोर है और यहाँ बेटर लगा दिया, है ना, तो दोनों कंपैरेटिव है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मोर का यूज कहाँ पे करते हैं, है ना, मोर का यूज कहाँ पर करते हैं, तो मोर का यूज मैं बता दूं कि मोर, मैं थोड़ा शॉर्ट में फिर भी बता दे रहा हूँ कि मोर का यूज कहाँ पे करेंगे, तो मोर का यूज आप डबल सिलेबल में करेंगे, है ना, डबल डबल सिलेबल जहाँ रहेगा वहां पे आप क्या करेंगे, मोर का यूज करेंगे। अगर आपको सिलेबल नहीं आता है तो सिलेबल का मतलब होता है कि आप कोई भी वर्ड को कितने बार में बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ बेटर, है ना, तो बेटर, वन, बेस्ट, बेस्ट, है ना, गुड, बेटर, बेस्ट होता है ना, तो ये आपका सिंगल सिलेबल है, क्या है ये, सिंगल सिलेबल, है ना, सिंगल सिलेबल है। डबल सिलेबल जैसे वन मोर सिलेबल जहाँ रहेगा वहां पे आप मोर का यूज करेंगे, जैसे ब्यूटीफुल हुआ, है ना, ब्यूटीफुल हुआ, हैंडसम हुआ, तो ये सब में वन मोर सिलेबल है, तो जहाँ पे वन मोर सिलेबल होता है वहां पे हम मोर का यूज करते हैं, अदरवाइज वहां पे देन का यूज होगा। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे वही गलती रिपीटेशन की गई है, डबल,
है ना, जैसे कि मोर बेटर, तो मोर भी है और बेटर भी बोल रहे, डबल कंपैरिजन किया गया है ना। तो इसका राइट सेंटेंस होगा कि दिस इज बेटर देन दैट, है ना। तो बेटर आ गया ई आर, जैसे कि हम देखें ई आर ई एस टी आया तो उसके पहले द का यूज होगा, सुपरलेटिव में ए एन और द का यूज किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट आप देखेंगे 88 में है लाइक इज यूज फॉर नाउन, है ना। लाइक का यूज हम क्या पे करते हैं, नाउन नाउन के लिए यूज किया जाता है। एज फॉर क्लाउजेज, है ना। नाउन के लिए लाइक का यूज करते हैं और एज को हम क्या करते हैं, क्लाउज के लिए यूज करते हैं। जैसे ही रन्स लाइक ही इज चीता, है ना। जैसे कि यहाँ पे है ही रन्स लाइक ही इज अ चीता, कि वह ऐसे दौड़ता है मानो कि वह एक क्या है, चीता के जैसे, वह चीता के जैसे दौड़ता है। तो ये सेंटेंस गलत है ना। ये इसका सेंटेंस होना चाहिए ही रन्स एज इफ, जैसे कि हम बोल ही दिए थे, ही रन्स एज इफ ही वर अ चीता, ठीक ना, ही वर, ये कंडीशनल सेंटेंस में आ गया। डोंट कंपेयर वन थिंग्स विद इट्स ओन पार्ट, और एक ही चीज को, एक ही पार्ट को या चीज को वो क्या कंपेयर नहीं करना है ना। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट जैसे द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ग्रेटर देन चाइना, तो यहाँ पे क्या गलती है, तो इंडिया द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ग्रेटर देन चाइना, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ग्रेटर है देन चाइना, तो यहाँ पे क्या गलती है ना। ग्रेटर से पकड़ लेंगे कि ये कंपैरेटिव है, तो यहाँ देन भी है, ये सही है, ये गलत है ना। क्यों गलती है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ग्रेटर देन दैट ऑफ चाइना, है ना। मतलब एक ही चीज को यहाँ पे बताया जा रहा था, तो दैट से यहाँ पे लगेगा दैट, है ना, ग्रेटर देन दैट ऑफ चाइना। इंश्योर पैरेलल स्ट्रक्चर इन द लिस्ट। अब आगे की जो देखते हैं वो सेंटेंस है 91, तो हम लोग यहाँ 101 रूल को डिस्कस करेंगे। इंश्योर पैरेलल स्ट्रक्चर इन द लिस्ट, लाइक आई लाइक रीडिंग टू स्विम एंड डांस, तो यहाँ पे क्या है कि जो भी सीक्वेंस में हमको यूज करना वो सीक्वेंस नहीं है। जैसे कि आई लाइक रीडिंग क्या है, एक जेरंड है, टू स्विम क्या है, इन्फिनेटिव है, और यहाँ पे एंड डांस क्या है, वर्ब है, तो इसलिए ये गलती हो गया। अगर हमको यहाँ पे सही करना है तो क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आई लाइक रीडिंग स्विमिंग एंड डांसिंग, तो ये तीनों क्या हो गया, जेरंड के रूप में यहाँ पे यूज हो गया। तो यहाँ पे आप अलग अलग चीजें यूज नहीं कर सकते हैं, अन्यथा सेंटेंस गलत होगा। 91 की पार्ट ऑफ द कंपैरिजन पैरेलल, और अगर कंपैरिजन भी कर रहे हैं तो वो भी सीक्वेंस में होनी चाहिए। जैसे सी इज स्मार्टर देन हिम, है ना, तो यहाँ भी गलती है, सीक्वेंस में नहीं है। तो सीक्वेंस क्या है, तो ये आप देख सकते हैं सी इज स्मार्टर देन ही इज, ये आपका सही है। नेक्स्ट है कंडीशनल सेंटेंस। अब 92 टू 96 हम लोग अब कंडीशनल सेंटेंस की बात करेंगे। अब यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस आप देख पा रहे हैं जीरो कंडीशनल, पहला, यहाँ तीन तरह का कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, तीनों की बात करेंगे हम लोग, तो आप पूरी वीडियो को अवश्य ही देखें। तो यहाँ पे जीरो कंडीशनल है, जीरो कंडीशनल फैक्ट एंड यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए यूज किया जाता है, ठीक ना। जीरो कंडीशनल जो है फैक्ट को बताने के लिए और यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि इफ यू विल हीट आइस इट मेल्ट, है ना। तो यहाँ पे क्या देखें, इफ यू विल हीट आइस, अगर आप हीट करते हैं किसको, मिल्क को, आइस को, तो वो मेल्ट हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। तो इफ यू हीट आइस, है ना, इट मेल्ट। तो जो यहाँ जीरो कंडीशनल जो होता है वो एक फ्यूचर टेंस में नहीं होता, ये ध्यान रखना कि सिंपल फ्यूचर नहीं, दोनों आपका क्या होता है, सिंपल 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 प्रेजेंट टेंस में दोनों सेंटेंस होते हैं। इफ वाला भी क्या होगा, सिंपल टेंस में होगा, और बाद वाला भी क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। तो इसमें केवल फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रूथ दिखाए जाते हैं। फर्स्ट कंडीशनल, अब इसके बाद क्या है, फर्स्ट कंडीशनल रियल फ्यूचर पॉसिबिलिटी जो होती है उसको दिखाई जाती है, ठीक ना, वास्तविक भविष्य की संभावनाएं को दिखाई जाती है, उसको हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में बोलते हैं या रखते हैं। जैसे इफ इट रेन वी विल कैंसल द ट्रिप, तो इसको आपको ये फर्स्ट कंडीशनल का एग्जाम्पल है। जैसे अब यहाँ पे क्या गलती है और क्या है आपको देखना है, तो यहाँ पे है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है, इफ वाला क्लाउज जो है ना, इफ वाला जो क्लाउज है ये आपको क्या करना है, इफ सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलना है, और नेक्स्ट जो होगा वो फ्यूचर कंटिन्यू, मतलब दो दो टेंस का कॉम्बिनेशन इसमें होता है, किसमें, फर्स्ट कंडीशनल में। पहला तो इफ वाला क्लाउज जो होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, और सेकेंड वाला जो होगा वो फ्यूचर सिंपल में होगा, सिंपल फ्यूचर में होगा। ओके,
सेकेंड कंडीशनल जो है वो अनरियल प्रेजेंट फ्यूचर को दिखाता है। अनरियल मतलब अवास्तविक प्रेजेंट फ्यूचर को दिखाता है। जैसे इफ आई विल बी रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, तो इसका राइट होगा इफ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल, या इफ आई वर, है ना, इफ आई वर ये सेंटेंस होगा। यहाँ पे अनरियल कंडीशन को देखने के लिए इफ आई वर से होगा, इफ आई वर मतलब कि ये प्रेजेंट टेंस होगा और एक ये पास्ट टेंस का है ना, वर के साथ, और इसके साथ में पास्ट का यूज होगा, दोनों पास्ट में है, और तो ये वुड भी पास्ट में होगा, है ना। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आप सेंटेंस को इसे याद कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस जो होता है पास्ट अनरियल सिचुएशन, जैसे इफ ही वुड हैव स्टडीड ही वुड हैव पास्ट, इफ ही हैड स्टडीड ही वुड हैव पास्ट, मतलब यहाँ पे वुड का यूज किया गया है। जैसे पहला है सिंपल पास्ट टेंस, है ना, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस, और नेक्स्ट भी आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में ही लिखना है वुड का यूज करते हुए, है ना। अब डोंट मिक्स कंडीशनल फॉर्म, अब दोनों कंडीशनल फॉर्म को एक साथ नहीं मिला देना है, नहीं तो वो भी सेंटेंस आपका क्या होता है, रोंग हो जाता है ना। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इफ आई हैड नोन, इफ आई हैड नोन आई वुड टेल यू, जैसे इफ आई हैड नोन, इफ आई हैड नोन आई वुड हैव टोल्ड यू, है ना। जैसे यहाँ सेपरेट है कि ये पास्ट टेंस है और ये भी पास्ट, ये पास्ट परफेक्ट हो और ये भी पास्ट है, तो ये दोनों देखना है कि पास्ट परफेक्ट रहेगा तो वुड हैव का यूज होगा। ये सेंटेंस पर ध्यान देंगे कि जो थर्ड कंडीशनल जो होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, वुड परफेक्ट, अगर फर्स्ट पार्ट आपका पास्ट परफेक्ट में है तो सेकेंड पार्ट आपका वुड हैव से यूज होगा, है ना। नेक्स्ट है मिसलेनियस इंपॉर्टेंट रूल। अब हम लोग 97 टू 101 में देखेंगे मिसलेनियस, कुछ इंपॉर्टेंट रूल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर है पहला जो मिसलेनियस में हु फॉर पीपल, हु का यूज हम पीपल के लिए करते हैं, लोगों के लिए। विच को हम थिंग के लिए यूज करते हैं, और दैट जो है ये लोगों के लिए भी यूज होता है और चीजें के लिए, थिंग्स के लिए भी यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल द बॉय विच इज रनिंग इज माय ब्रदर, तो यहाँ पे बॉय आ रहा है तो यहाँ पे विच है, इसलिए ये गलती है ना, क्योंकि पीपल के लिए हु का यूज होगा। तो राइट आंसर होगा द पीपल हु इज रनिंग इज माई ब्रदर, है ना, जो लड़का दौड़ रहा है वह मेरा भाई है। यूज सिंगुलर वर्ब आफ्टर ईच, अब इसके बाद सिंगुलर वर्ब को ईच के बाद हमेशा क्या करना है, सिंगुलर वर्ब यूज करना है। जैसे एवरीवन एंड एवरी, ये सभी ईच हुआ, एवरीवन हुआ, एवरीवन हुआ, एवरी हुआ, इस सब के पहले, ये सब प्रोनाउन के पहले हम लोग क्या करते हैं, तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख पा रहे हैं कि ईच ऑफ द स्टूडेंट आर रेडी, तो ये इसका जो यहाँ पे आर का यूज किया गया है तो ये आपका रॉन्ग है ना। इसका करेक्ट क्या होगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज रेडी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे ईच का यूज है। या फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से काफी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, यूज करेक्ट क्वेश्चन वर्ड ऑर्डर, है ना, कोई भी क्वेश्चन का जो वर्ड होगा वो करेक्ट ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे यू वाई यू आर सेड, है ना, तो ये एक क्लाउज है, ये केवल आपको, ये सेंटेंस ऐसा होता है बट कहाँ पे होता है, तो नरेशन में होता है ना, तो ये एक क्लाउज है, क्यों आप उदास हैं, तो ये एक क्लाउज में होता है। तो इसका राइट जो होगा ऑर्डर होगा वो होगा वाई आर यू सेड, है ना, वाई आर यू सेड। नेक्स्ट जो 100 है, अब वाई डबल नेगेटिव, अब डबल नेगेटिव को भी से बचना है आपको, है ना। तब डबल नेगेटिव जैसे आई डोंट नीड नो हेल्प, है ना, तो जब यहाँ नेगेटिव वर्ड दिया गया तो यहाँ नो को यूज नहीं करना है, तो इसका राइट क्या होगा, तो इस तरह से ये सेंटेंस करेक्ट होगा। ये नो की जगह में एनी का यूज करेंगे, क्योंकि नेगेटिव के साथ में हम लोग देखे थे कि एनी का यूज किया जाता है ना, एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन सेंटेंस वाले में किए जाते हैं। तो ये चीज हम लोग पहले भी पढ़ लिए थे, तो ये पुनरावृत्ति है, रिपीटेशन है, ओके। तो आई डोंट नीड एनी हेल्प, अवॉइड नेसेसरी टेंस शिफ्ट्स, है ना, अब यहाँ पे जो अवॉइड नेसेसरी टेंस, अनावश्यक टेंस को डालने के बजाय से बचना चाहिए, मतलब अनावश्यक टेंस का यूज करने से हमें बचना चाहिए। जैसे ही वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट एंड सीज अ कैट, जैसे ही वॉज वॉकिंग डाउन, वो वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, है ना, सी कैट, तो यहाँ पे क्या है, रिपीटेशन है, ज्यादा टेंस को यूज किया गया। तो इसका राइट जो सेंटेंस बनेगा आप देख पा रहे हैं, ही वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट एंड सो द कैट, है ना, तो यहाँ रिपीटेशन क्या था बच्चे, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये फ्रेंड्स, तो आप लोगों को यह प्रैक्टिस सेट या जो ग्रामर 101 ग्रामर रूल आपके साथ में डिस्कस किए, और ये वेरी वेरी कॉमन है और ये जरूर हम लोगों को जानना चाहिए, सो दैट वी कैन गो द
गुड मार्क्स इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अभी तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।